हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का हिंदी होता है बहुपद। सबसे पहले तो इसमें हम लोग को देखना है क्या क्या है। हम लोग को देखना है पॉलिनोमियल्स, देखना है देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल होता है क्या। पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद क्या होता है। पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ एन indeterminate or variables and coefficient that involve only operations plus minus multiplication and positive integer powers variables। ठीक है। पॉलिनोमियल्स कहते हैं किसको, हम बहुपद कहते हैं किसको है, जो कि एक एक्सप्रेशन होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स इनडिटर्मिनेट मतलब वेरिएबल्स होता है। वेरिएबल्स क्या होता है जिसके बारे में जैसे मैथ्स में हम लोग 1 2 3 4 लिखते हैं, तो ये हो गया कांस्टेंट। और इसके अलावा जो एक्स वाई जेड ये सब यूज करते हैं, ये सब क्या कहलाता है, वेरिएबल्स कहलाता है ना। जिसका वैल्यू हमको पता नहीं रहता है उसके वेरिएबल, और उसको हिंदी में कहते हैं चर राशि, और कांस्टेंट को कहते हैं अचर राशि। तो पॉलिनोमियल किस चीज से बना होता है, वेरिएबल्स का बना होता है। कोइफिशिएंट यानी कि गुणांक, जो वेरिएबल्स होते हैं उनके गुणांक का बना होता है। और ये वेरिएबल्स और गुणांक और वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स और कुछ पद, कुछ टर्म्स होते हैं जिनके बीच में या तो प्लस होता है या माइनस होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है। एंड पॉजिटिव इंटीजर पावर्स वेरिएबल्स होता है। मतलब वेरिएबल जो होगा उसका पावर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, है ना। इसको हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। जैसे x² - 4x + 7, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है यानी कि एक बहुपद है। और ये सिंगल इंडिटरमिनेट का है, मतलब इसमें एक ही वेरिएबल है, एक्स। एक्स सिर्फ एक वेरिएबल है। या हम अगर कोई दूसरा पॉलिनोमियल लिखते हैं x² + 2x + 5, तो ये भी एक क्या है, पॉलिनोमियल है। और इसमें भी सिंगल वेरिएबल का यूज किया गया है। अगर दूसरा वाला हम लोग देख रहे हैं x³ + 2xy z² - yz + 1, तो यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल है, एक तो एक्स है, दूसरा वाई है और तीसरा जेड है। तो ये कैसा बहुपद, कैसा पॉलिनोमियल हो गया, बहुपद हो गया। ये तीन चर वाला बहुपद हो गया, है ना। तीन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल हो गया। ठीक। अभी ये और इसमें क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर वेरिएबल। जो भी वेरिएबल्स हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारा वेरिएबल है x² और x, तो इसका पावर है +2, इसका पावर है कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो मतलब है +1। तो ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव है। अगर सेकंड वाले हम लोग देखें तो यहाँ x का पावर है +3 पॉजिटिव, x का पावर है 1, y का पावर है 1 और z का पावर है 2। तो ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव है। यहाँ y का पावर है 1, z का पावर है 1, तो ये दोनों नंबर्स भी पॉजिटिव है। अगर ये होता x का पावर -1 +10, तो क्या ये पॉलिनोमियल होता, नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या आ गया, -1। और हम लोगों को पॉलिनोमियल किसको बोला जाता है, क्या बोला गया है यहाँ डेफिनेशन में, कि पॉलिनोमियल बस वो हो सकता है जिसका पावर क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। इंटीजर्स मतलब अगर हम लोग x का पावर 1/2 + 5x भी लिखते हैं तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ x का पावर क्या हो गया, 1/2, जो कि इंटीजर यानी कि पूर्णांक नहीं है ना। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल कितने प्रकार के हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे फर्स्ट में है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रैखिक बहुपद। कोई पॉलिनोमियल अगर है 2x + 3 2x², नहीं, एक सेकंड। अगर मेरे पास बहुपद है 2x + 5, है ना, कोई एक बहुपद है 2x + 5, तो ये एक बहुपद है जहाँ पे एक पद है 2x और दूसरा पद है 5। तो ये एक बहुपद है। अब इसको हम लोग रैखिक यानी कि लीनियर बहुपद कहेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है x, इसका पावर कितना है, 1। ठीक है। तो जब बहुपद का पावर जो भी वेरिएबल होगा वो पूरे बहुपद, पूरे पॉलिनोमियल का पावर कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे वेरिएबल x का पावर है 1, तो पूरे पॉलिनोमियल का पावर क्या कहलाएगा, 1। तो क्योंकि इसका पावर 1 है, तो ऐसे बहुपद को हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, 1 होगा, उसको हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 5x² + 3x + 2, इस तरह से कोई एक पॉलिनोमियल है,
तो यहाँ वेरिएबल है एक्स, एक्स का पावर 2, ये वेरिएबल है एक्स, इसका पावर है 1, और यहाँ पे एक्स का पावर कुछ भी नहीं है, तो मतलब 0 बोल सकते हैं कि एक्स का पावर 0 है ना। तो इस पूरे पॉलिनोमियल का पावर कितना कहलाएगा, 2। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका पूरा का पूरा पावर, यानी कि घात, पावर को इंग्लिश में कहते हैं घात, पावर को हिंदी में घात कहते हैं ना, तो जिसका घात 2 होता है, 2 होता है, हाईएस्ट पावर जो होता है वो 2 होता है, तो वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक। देन आफ्टर है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है जैसे 6x³ प्लस 3x² प्लस 5x+1, इस तरह से एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे देख रहे हैं पहला वेरिएबल का पावर है 3, दूसरे वेरिएबल का 2, तीसरे वेरिएबल, मतलब सब वेरिएबल तो एक ही है बट हर जगह पावर क्या हो रहा है, 1, और यहाँ पे x का पावर है 0, है ना। तो यहाँ पे है पूरे पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 3। तो ये पूरा पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया, पावर को हम लोग कहते हैं डिग्री। ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री का, 3 डिग्री, 3 डिग्री, इसका पावर हो गया 3, पूरे पॉलिनोमियल का पावर हो गया 3। तो इसको हम लोग कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक। अगर पावर ज्यादा होता है, 3 से ज्यादा होता है, तो फिर उसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल होता है जिसका की पावर 4 होता है, तो वो कहलाता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर 4 से ज्यादा बार अगर पॉलिनोमियल होता है, कोई ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसका पावर 4 से भी ज्यादा हो, तो फिर उसको पॉलिनोमियल ऑफ पावर 5 कहते हैं। अगर उससे ज्यादा होता है तो पॉलिनोमियल ऑफ पावर 6, लेकिन उसका कोई स्पेशल नाम नहीं होता है। जैसे यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ पावर 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ पावर 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर पावर 4 से ज्यादा हो रहा है तो उसका कोई स्पेशल नाम नहीं है ना। उसके बाद ये हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। फिर है हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसको हिंदी में कहते हैं पॉलिनोमियल का शून्यक, बहुपद का शून्यक। क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है, ये है x² -3x−4, ये एक बहुपद दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना। तो इसका जीरो क्या होगा, इसका शून्य क्या होगा, तो कोई ऐसा नंबर होगा जिसको x के जगह पे अगर पुटअप कर दें तो वो पूरा पॉलिनोमियल मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस नंबर को हम लोग कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद का शून्य। जैसे यहाँ पे है मेरा x² -3x−4, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है एट x इज इक्वल टू -1, इसका वैल्यू x इक्वल टू -1 पे क्या होगा, p ऑफ -1 क्या होगा। तो देखते हैं, -1 का क्यूब -3 इंटू -1 -4, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है, देन माइनस माइनस प्लस 3, और ये -4, है ना। तो ये हो जाएगा 4 और 1 -5 +3, और ये कितना हो गया -2। जीरो आया, नहीं आया, ये इक्वल टू 0 है, नहीं। तो ये p, 1 सेकेंड, ये था क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक, तो इसका x का पावर है 2, तो इसका अगर पावर 2 होगा तो -1 का पावर अगर 2 होता है, अगर कभी भी माइनस का पावर इवन नंबर होता है तो माइनस हो जाता है प्लस, और अगर ऑड होता है तो माइनस माइनस ही रह जाता है। तो यहाँ -1 का पावर है 2, तो ये -1 का पावर 2 है तो +1 हो गया, ये माइनस माइनस +3 हो गया, और ये -4, देन 3+1, 3+1 क्या हो गया मेरे पास, +4, और ये हो गया -4, तो 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 0। ठीक। तो इस पॉलिनोमियल के लिए x के जगह पे अगर हम लोग रखें -1, तो इसका वैल्यू, पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो गया, 0। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का जो शून्यक होगा, जो 0 होगा, वो क्या होगा, -1। ठीक है। अब इसको फाइंड करने का तरीका, यहाँ तो दे दिया था x इक्वल टू -1, तो हम लोग फाइंड कर लिए। अगर नहीं देता तो क्या करते हैं, तो हम लोग इसको फैक्टराइज करते। जैसे यहाँ पे 4, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 2 4, है ना। अब 2 और या फिर हम लोग लिख सकते हैं 4 1 4। तो 2 और 2 में जोड़ेंगे, 2 और 2 को जोड़ के या घटा के हम लोग 3 नहीं ला सकते हैं। बट अगर 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन 4 में से 1 घटाएंगे तो मेरा 3 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² -4x + x-4। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, x², ये वाला x² तो यहाँ आ रहा है। अब ये -4x + x, -4x में से +x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3x आ जाएगा, और फिर लास्ट वाला -4 तो हम लिखे हुए हैं। अभी यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं तो हो गया x-4 +1 कॉमन लेंगे तो बच गया x-4। अब x-4 बीच में है प्लस, ये प्लस है,
तो यहाँ से यहाँ तक एक टर्म हुआ, एक पद हुआ, और यहाँ से यहाँ तक दूसरा पद हुआ, दूसरा टर्म हुआ। तो x-4 दोनों में है, इसको बाहर कर लेते हैं हम x-4। तो अंदर क्या बचा, यहाँ से बच गया x प्लस यहाँ से बच गया 1। ठीक, अब इसका जीरो फाइंड करने के लिए, इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए हम इस पूरे टर्म को क्या करते हैं, जीरो से इक्वेट कराते हैं। अगर जीरो से इक्वेट कराएंगे तो इसका मतलब हुआ कि या तो x-4 बराबर 0/x+1 होगा, या और x+1 इज इक्वल टू 0/x-4 होगा, है ना। अगर ऐसा है तो x-4 इज इक्वल टू 0 को किसी भी नंबर से या किसी भी वेरिएबल से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू, अभी यहाँ 4 क्या है, माइनस में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो x का वैल्यू 4 आ गया, या और x+1 इज इक्वल टू 0/x-4 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 0। और x इज इक्वल टू, अब ये +1 था इधर, तो दूसरे साइड में जाके हो जाएगा -1। यहाँ पे x का हमको दो वैल्यू मिल रहा है, एक तो 4 मिल रहा है और दूसरा -1। अभी x के दो दो वैल्यू जो है, ये दोनों ही x के क्या कहलाएंगे, 0 कहलाएंगे, यानी कि शून्य कहलाएंगे। मतलब इस पॉलिनोमियल में, हमारा जो पॉलिनोमियल था x² - 3x - 4, इसमें हम x के जगह पे या तो 4 पुट करेंगे या -1 पुट करेंगे, तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए 4 और -1 इस पॉलिनोमियल के जीरो यानी कि शून्य कहलाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये तो हो गया। देन ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, अच्छा यहाँ पर डेफिनेशन क्या बोल रहा है, यू नो रियल नंबर k इज जीरो पॉलिनोमियल px if pk इज इक्वल टू 0। या अगर pk x यानी कि x के जगह पे कोई भी कांस्टेंट k या कोई नंबर रखते हैं और pk अगर 0 हो जा रहा है तो वो मेरा जीरो पॉलिनोमियल हो रहा है। ठीक है, अब इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। कौन सा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू 2x+3। हाँ, यहाँ पे पॉलिनोमियल है y इक्वल टू 2x+3। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या किए, इसका ग्राफ ड्रॉ किए। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम ये टेबल बनाते हैं। देन x का वैल्यू -2 रखेंगे तो y का वैल्यू -1 आएगा, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 7, है ना। अब इसको क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको ये ग्राफ मिल रहा है, ये स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देख सकते हैं फिगर से, है ना, एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। अब ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को बस एक पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इस ग्राफ का इस दिए हुए पॉलिनोमियल का हम लोग ग्राफ बनाए तो ये एक्स एक्सिस को या एक्स अक्ष को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे। तो इसका कितना जीरो हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 1। इसके कितने शून्य होंगे, सिर्फ एक। इसके शून्यों की संख्या कितनी होगी, एक। देन आफ्टर है एक पॉइंट बोल रहा है द लीनियर पॉलिनोमियल ax+b where a not equal to 0 has exactly one zero, namely the x coordinate of the point where the graph y is equal to ax+b intersect at x-axis। कह रहा है कि कोई लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, रैखिक बहुपद दिया हुआ है, जो किस फॉर्मेट में है, ax+b के रूप में, ax+b के रूप में है, और a नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि a x का कोएफिशिएंट यहाँ पे a है तो वो 0 नहीं हो सकता है, a नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसके कितने जीरो होंगे, एग्जैक्टली 1 0। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कितने जीरो होंगे, एक जीरो होंगे। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है, तो इसके जीरो कितने होंगे, एग्जैक्टली 1। और वो कौन सा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर ग्राफ इतना है इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट का वो पॉइंट होगा जहां पे मेरा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कट करेगा। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ था, एक्स एक्सिस को इस वाले पॉइंट पे कट कर रहा था, तो इसका यही पॉइंट क्या हो गया, इसका जीरो हो गया। सेकंड ग्राफ देखते हैं, यहाँ पे एक दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका घात 2 होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्विघात बहुपद, है ना। तो द्विघात बहुपद जब भी होता है वो x² + bx + c वेर a नॉट इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में होता है द्विघात समीकरण, यानी कि द्विघात बहुपद, यानी कि
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। और इसका जो शेप बनता है वो इस वाले शेप में होता है। शेप को हम लोग कहते हैं पैराबोला, है ना। या तो ऐसे शेप का बनेगा या ये इस वाले शेप का बनेगा, ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, पैराबोला कहलाते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं परवलय। ठीक, अब ये शेप बनता है और जब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, इसका जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता है जो यहाँ फिगर में दिख रहा है। अब ये फिगर में देख रहे हैं कि एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पे काट रहा है, तो एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है, 2 पॉइंट्स पे ये कट कर रहा है। तो ये दोनों ही पॉइंट इसके क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे, यानी कि शून्य हो जाएंगे। मतलब हम लोग ग्राफ देख के बता सकते हैं कि इस वाले ग्राफ में, इस वाले फिगर में कितने जीरोज हैं, कितने शून्य हैं, तो 2 हैं, 1 2, क्योंकि ये एक्स अक्ष को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। देन आफ्टर ये थर्ड ग्राफ है हमारे सामने, ये एक ग्राफ है। इसमें पूछा जाएगा, कोई पूछे अगर कि कितने शून्य हैं, कितने जीरोज हैं, तो ये 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसमें कितने जीरोज हो गए, 2, 2 शून्य हो गया। फिर इस वाले फिगर में कितने शून्य हो गए, 1 2, 2 शून्य हो गए, 2 जीरो हो गए, है ना। देन इस वाले फिगर में, इस फिगर में हम देखते हैं तो ये 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या 1 हो गई, मतलब नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1। नाउ इन दिस ग्राफ, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है एक्स अक्ष को कहीं पे भी नहीं काट रहा है, नहीं नहीं काट रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, जीरो, मतलब एक भी नहीं, इसमें शून्यकों की संख्या जीरो होगी। यहाँ पे भी वही हो रहा है कि ये एक्स अक्ष कहीं पे भी नहीं काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या जीरो, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे इस वाले ग्राफ में हम लोग देखते हैं ये कितने बार काट रहा है, 1 2 3, ये एक्स अक्ष को, एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस हो गया 3, है ना। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3। अभी इस वाले ग्राफ में देखते हैं कि यहाँ पे ये एक्स अक्ष को एक बार काट रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस हो गया 1। इस वाले फिगर में एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों की संख्या हो गई 2। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फिगर्स हैं। ये ग्राफ, इस वाले ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं, ये ग्राफ को सिर्फ एक्स एक्स को एक बार काट रहा है ना, तो इसमें शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस हो गए 1। देन आफ्टर इस फिगर में, इस सेकंड वाले फिगर में, ये एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 2, नंबर ऑफ जीरोस हो गए 2। थर्ड फिगर में देख रहे हैं, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ये एक्स को 3 अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस हो गए 3। देन आफ्टर इन फोर्थ फिगर, ये एक्स अक्ष को एक बार काट रहा है ना, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस हो गए 1। देन इन दिस 5 नंबर, फिगर नंबर 5, ये एक्स अक्ष को एक बार काट रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस हो गए 1। देन इन फिगर नंबर 6, ये एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 4 बार ये एक्स अक्ष को 4 बार कट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस हो गए 4। ये हम लोग फिर से देख लेते हैं, इसमें शून्यकों की संख्या 1 2 3 4, शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे 4 हो गई। अब एक्सरसाइज 2.1, अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। यहाँ पे बोल रहा है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन द फिगर 2.10 below for some polynomial px find the number of zeros of px in each case। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px मतलब शून्यकों की संख्या, हर एक बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है ना, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो इस फिगर फर्स्ट में हम लोग देखते हैं, ये जो लाइन है ये एक्स एक्स को एक भी बार नहीं कट कर रहा है, जिसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। सेकंड फिगर में ये एक्स एक्स को एक बार कट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा 1। थर्ड फिगर में देखते हैं 1 2 3, ये 3 बार कट कर रहा है ना, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। फोर्थ फिगर में देखते हैं, ये 1 यहाँ 2 यहाँ, इसमें नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे सॉरी 2, 2 बार कट कर रहा है। फिफ्थ नंबर में हम लोग देखते हैं 1 2 3 4, इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 4, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 4। नंबर 6 में 1 2 3, ये 3 बार कट कर रहा है ना, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 3, शून्यकों की संख्या हो जाएंगी 3। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स।
ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ है जिसमें कि जीरो मतलब शून्य और कोएफिशिएंट यानी कि वेरिएबल्स के जो गुणांक होते हैं उनके बीच में रिलेशन को देखेंगे हम लोग, है ना। जैसे हमारे पास एक द्विघात बहुपद है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पीएक्स, इसका वैल्यू है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक पॉलिनोमियल है। ये हम ए बी सी, जहाँ पे ए बी सी कोई कांस्टेंट है, ए बी सी जो है ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट मतलब चर, क्या अचर राशि है, अचर जिसका मान नहीं बदले, कांस्टेंट है। और एक्स यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल है मतलब ये क्या है, चर राशि है, इसका मान क्या होगा, बदलता रहेगा। यहाँ पे नंबर्स नहीं लिए हैं, एबीसी लिए हैं ताकि एक जनरल फॉर्मूला क्रिएट कर सके। अभी यहाँ पे लिखा हुआ ए एक्स स्क्वायर, इसके जगह पे हम ये भी लिख सकते थे 2x² प्लस 5x प्लस 3। अगर ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे ए का मतलब हो जाता 2, बी का मतलब हो जाता 5 और सी का वैल्यू हो जाता 3। ठीक, तो यहाँ मेरा एक जनरल टर्म, जनरल पॉलिनोमियल हम लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर इसका शून्य फाइंड करते हैं, इसका कुछ शून्य का आएगा, तो उस शून्य को हम मान लेते हैं, अभी यहाँ पे फाइंड किया था ना, एक सेकंड, तो इसको इसी का एग्जांपल से लेते हैं, अभी अभी जो निकाले थे, कौन सा था, ये था मेरा एक्स स्क्वायर -3x - 4, और इसका शून्य था 4 और -1, है ना, एक्स स्क्वायर -3x - 4। यहाँ हमारा है पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर -3x - 4, तो ए का वैल्यू हो गया 1, बी का वैल्यू हो गया -3, सी का वैल्यू हो गया -4, और जीरोस हो गया -1 और 4, जब अभी हम लोग निकाल के देखा था ना, इसके शून्य निकल गया। ये हम लोग क्या निकाले, एक जनरल पॉलिनोमियल लिखे हैं। तो ये जो शून्य आए हैं, जो इसके जीरोस आए हैं, इसको हम लोग अल्फा बीटा मान लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 4, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोइफिशिएंट। तो यहाँ जीरोस आ गए, अल्फा -1 बीटा 4, और कोइफिशिएंट्स है, एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट है 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट ए, बी का कोइफिशिएंट, एक्स का कोइफिशिएंट बी, है ना। तो ए कोइफिशिएंट ए का वैल्यू हो गया 1, बी का वैल्यू हो गया -3। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ कोइफिशिएंट क्या होता है, सम ऑफ कोइफिशिएंट्स होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, है ना। अब ये -b/a क्या हो गया, यहाँ पे b का वैल्यू है -3, पहले से माइनस है तो -3/a कितना है 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3, और c/a ये हो गया -4/a का वैल्यू है 1, c/a। ठीक है, इस तरह से हम लोग रिलेशनशिप निकालते हैं, मतलब एक वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax² + bx + c, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a, और अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा c/a। ठीक, ये किसके लिए था, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए था, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात बहुपद के लिए था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए था, इक्वेशन के लिए नहीं। अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ax³
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, त्रिघात बहुपद है ना। तो और इसके शून्य मतलब जीरोस को हम लोग मान ले अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। ठीक, तो इनके बीच का रिलेशनशिप जो हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो जाएगा। सबसे पहले बी और ए ये दोनों का रिलेशन माइनस बी बाई ए। दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो जाएगा सी बाई ए। ये सी और यहाँ से ए, और लास्ट हो जाएगा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ये है सम ऑफ जीरो मतलब जीरो शून्यकों का जोड़। ये है सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो, शून्यकों के गुणनखंडों का योग। और तीसरा वाला है मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो मतलब शून्यकों का गुणनफल। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, शून्यक और गुणांकों के बीच रिलेशन मतलब रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। अगर मेरा पॉलिनोमियल क्यूबिक हो और अगर क्वाड्रेटिक हो तो ये वाला रिलेशन होता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन गुड बाय।